dear students. How are you all? Hope you all are doing very great. Today, students, we are going to start our new chapter of class 5, which is chapter number 5 about the earth as a globe. Okay, let's start the chapter. So, student, we know that the earth is very big in size, right? Earth काफी बड़ा है size में. हम एक ही टाइम पे पूरे earth को observe नहीं कर सकते. So, we use a globe. So, इसके लिए हम एक globe का use करते हैं. What is a globe? Globe is a miniature scale model of the earth. ठीक है? हमारे अर्थ का एक मिनी मॉडल है विच इज नोन एज ग्लोब एंड राउंड इन शेप का होता है, स्लाइटली फ्लैट है एट इट्स टू पोल्स एंड इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द ग्लोब एंड द अर्थ ओनली. सो यू कैन सी इन द पिक्चर्स आल्सो आई हैव शोन यू द ग्लोब. दिस इज ग्लोब, अ मिनिएचर मॉडल ऑफ आवर अर्थ. तो ग्लोब क्या है? एक मैन मेड मॉडल है ऑफ द अर्थ. इट इज द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट एक्यूरेट वे टू रिप्रेजेंट द अर्थ. हमारे अर्थ को रिप्रेजेंट करने का सबसे सिंपल एंड सबसे एक्यूरेट वे है, दैट इज द ग्लोब ओनली. द मैप ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब. ग्लोब के सरफेस पे जो मैप हमने ड्रॉ किया है वो हमारे अर्थ के डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड सीज के रिलेटेड साइज एंड शेप को शो करता है. It also shows the correct location of different places and features in relation to one another. इसके अलावा ग्लोब के जरिए हम डिफरेंट प्लेसेस एंड जो फीचर्स है उनकी करेक्ट लोकेशन को प्लेस कर सकते हैं in relation to one another. So we know that there are 7 continents. जैसे कि हमें पता है हमारे वर्ल्ड में 7 continents है. That is Asia, Africa, South America, North America, Europe, Australia, Antarctica. And we have 4 oceans also. That is Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean and Arctic Ocean. ओके, एंड ये सभी तरीके के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस को ग्लोब पे शो किया जाता है इन डिफरेंट कलर्स. द ग्लोब हैज 2 पॉइंट्स. अब ग्लोब में 2 पॉइंट होते हैं, एक आपका नदर्न मोस्ट पॉइंट है एंड द अदर इज सदर्न मोस्ट पोल. नदर्न मोस्ट पॉइंट को स्टूडेंट्स वी कॉल नॉर्थ पोल एंड द सदर्न मोस्ट पॉइंट है वी कॉल इट साउथ पोल. ओके, एंड दोनों ही पोल्स जो है दे आर फ्लैट इन शेप. इस शेप में होते हैं, फ्लैट शेप में होते हैं. नेक्स्ट वी हैव लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. To see the correct location of a country, our scientists have drawn a network of circular and semicircular lines horizontally as well as vertically. So students, किसी भी एक कंट्री की एग्जैक्ट लोकेशन को मार्क करने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने हमारे ग्लोब पे काफ़ी सारे नेटवर्क बनाए हैं सर्कुलर एंड सेमी सर्कुलर लाइन्स के, हॉरिजॉन्टली ऑल्सो एज वेल एज वर्टिकली ऑल्सो. तो ग्लोब में ये लाइन्स जो हैं हमें हेल्प करती हैं टू नो द करेक्ट लोकेशन ऑफ वेरियस प्लेसेस ऑन द अर्थ. And we call these lines as latitudes and longitudes. Okay? These lines, and ये सभी lines को imaginary lines बोला जाता है because ऐसी कोई भी lines हमारे अर्थ पे नहीं देखी जाती हैं. Latitudes are imagined to be drawn from west to east. Latitudes को imagine किया जाता है कि वो west to east जाते हैं, and longitudes को imagine किया जाता है that they are drawn to be from north to south. ये north to south हम इन्हें assume करते हैं. Let us first of all talk about latitudes. So these are the imaginary lines. Latitudes कुछ imaginary lines हैं या circles हैं जिनको हम ग्लोब पे ड्रॉ करते हैं from west to east. Now these lines और circles, अभी जो lines और circles हैं जिनको हम ग्लोब के मिडिल में ड्रॉ करते हैं from west to east, इन्हें बोला जाता है इक्वेटर, that is 0 degree latitude. एंड ये सबसे बड़ा सर्कल है हमारे अर्थ का. The equator divides the earth into 2 equal halves. अब ये जो इक्वेटर है हमारे अर्थ को 2 equal halves में डिवाइड करता है एंड इन halves को बोला जाता है हेमिस्फेयर्स. Okay, northern hemisphere and southern hemisphere. Except the equator. अब equator को छोड़कर जितने भी बाकी important latitudes हैं, they have also been discussed over here. That is the Tropic of Cancer, which is at 23.5 degree north. Then we have Tropic of Capricorn, which is at 23.5 degree south. Then Arctic Circle, which is at 66.5 degree north, and Antarctic Circle is at 66.5 degree south. The term low latitude refers to places near the equator and high latitude refers to places near the. एक टर्म है low latitude. ये टर्म यूज किया जाता है उन प्लेसेस को रेफर करने के लिए जो नियर द इक्वेटर्स होते हैं, एंड हाई लैटिट्यूड को यूज किया जाता है उन प्लेसेस को रेफर करने के लिए जो नियर द पोल्स होते हैं. एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिट्यूड्स, 2 लैटिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है इज इक्वल. वो अर्थ सरफेस पे हर जगह क्या होता है? इक्वल होता है. All latitudes, सभी latitudes एक दूसरे के पैरेलल हैं and therefore we call them parallels of latitude also. Okay, and जो 2 latitudes के बीच का distance होता है वो about 11 किलोमीटर होता है on the earth. Okay, the latitudes become shorter and shorter. अभी जो latitudes हैं ये जैसे जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ and नॉर्थ या फिर इक्वेटर से साउथ की तरफ जाते हैं, ये latitudes आपके शॉर्ट एंड शॉर्ट होते चले जाते हैं.
इक्वेटर जो है सबसे बिगेस्ट सर्कल है ऑन द ग्लोब, एंड जो नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल है ये जस्ट 2 पॉइंट्स है। नॉर्थ पोल आपका 90 डिग्री नॉर्थ पे है एंड साउथ पोल आपका मार्क किया जाता है एट 90 डिग्री साउथ। एंड पैरेलल्स जो ड्रॉ किए जाते हैं वो 1 डिग्री के इंटरवल पे किए जाते हैं, एंड देयर को टोटल 181 पैरेलल्स होते हैं इन नंबर। Then next we have about longitudes. So longitudes क्या है, ये भी आपकी imaginary semicircular lines हैं which are drawn from north pole to the south. And longitudes are also called meridians. Longitudes so we also call meridians. Longitude drawn in the middle of a globe. अब ग्लोब के बिल्कुल मिडिल में जो लॉन्गिट्यूड बनाया जाता है नॉर्थ टू साउथ उसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं विच इज एट 0 डिग्री लॉन्ग। ओके, ये अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, दैट इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, राइट। प्राइम मेरिडियन हमारा सेंट्रल लॉन्गिट्यूड है एंड बाकी जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं उनको हम डिग्रीज में मेजर करते हैं, वेस्ट और ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। ओके, However, the meridian 180 डिग्री वेस्ट, अभी ये मेरिडियन 180 डिग्री वेस्ट है, ये हमारे 180 डिग्री ईस्ट मेरिडियन के साथ कोइंसाइड करता है, एंड देयरफॉर हम W और E यानी कि वेस्ट और ईस्ट को 180 डिग्री मेरिडियन के साथ यूज नहीं करते। एंड इस तरीके से 360 डिग्री मेरिडियंस होते हैं टोटल इन नंबर्स। Longitudes जो हैं, they are not parallel to one another. Okay, the distance between two longitude becomes shorter and shorter as you move away from the equator towards the pole. अब इसी तरीके से जो लॉन्गिट्यूड्स हैं बिकॉज ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं, एंड जैसे जैसे आप क्या करोगे सॉरी इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोल्स के टुवर्ड्स चलेंगे तो दो लॉन्गिट्यूड्स का जो डिस्टेंस है, बीच का डिस्टेंस है, वो शॉर्ट एंड शॉर्ट होता चला जाता है। जैसे जैसे आप इक्वेटर से ईस्ट सॉरी नॉर्थ या साउथ पोल के टुवर्ड्स मूव करोगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स विल बिकम शॉर्टर एंड शॉर्टर। एंड सबसे ज्यादा जो वाइडेस्ट होता है वो इक्वेटर पे होता है, बट इट इज 0 एट द पोल्स। Then the prime meridian. Prime meridian को student we also call Greenwich meridian. Okay, why? Because it passes through Greenwich. ये कहाँ के थ्रू पास होता है? Greenwich के थ्रू पास होता है, which is near London. Okay, the longitude of a place. एक place की longitude हमें help करते हैं to know about the local time of that place. The next we have features of latitudes and longitudes. अब latitudes and longitudes के हमारे पास कुछ features हैं. So there are 181 parallels of latitudes. कितने? 181 parallels of latitudes होते हैं and 360 degree meridians हैं of longitudes. Next, horizontal set from west to east of lines on the globe are called latitudes. जो horizontal set है सर्कल्स का फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑफ लाइंस हमारे ग्लोब पर, दैट इज कॉल्ड लैटिट्यूड्स, एंड जो वर्टिकल सेट है नॉर्थ टू साउथ ऑफ लाइंस दैट आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। ओके, एनी प्लेस ऑफ द अर्थ, अर्थ का कोई भी प्लेस हम इजीली इन्हीं लाइंस के ऊपर लोकेट कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट, बोथ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, दोनों ही लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या है? इमेजिनरी लाइंस है जिनको ग्लोब या किसी वर्ल्ड मैप पर ड्रॉ किया जाता है। Do you know that longitudes are the angular distance of a place west or east of the prime meridian? Longitudes जो है किसी भी एक प्लेस के वेस्ट या ईस्ट मेरिडियन जो होता है, ईस्ट और वेस्ट प्राइम मेरिडियन जो होता है उसके एंगुलर डिस्टेंस पे लोकेटेड है। ओके, then next we have what time zone. What is time zone? Time zone is a division on the earth more or at least bounded by 15 degree of longitude that has a uniform legally mandated standard time usually referred to as a local time. तो टाइम जोन एक डिविजन है अर्थ पर मोर और लेस बाउंडेड बाय, जो कि क्या ज्यादा या कम बाउंडेड है आपके 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड से, एंड उसका एक यूनिफॉर्म लीगल मैंडेटेड स्टैंडर्ड है, मैंडेटेड स्टैंडर्ड टाइम है जिसको यूजुअली हम लोकल टाइम कहते हैं। बाय कन्वेंशन, सो बाय कन्वेंशन 24 मेल टाइम्स होते हैं हमारे अर्थ पे, एंड जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर टाइम है उसको ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है, दैट इज GMT। अब अर्थ जो है अराउंड 24 आवर्स का टाइम देता है अपनी एक रोटेशन को कंप्लीट करने में अराउंड द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एंड इसी रोटेशन के दौरान हर एक मेरिडियन जो है ये पास करता है अंडर द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। इट टेक्स द अर्थ 4 मिनट्स टू रोटेट थ्रू 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। कितना? अराउंड 4 मिनट्स का टाइम लेता है अर्थ 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड के अराउंड रोटेट करने के लिए, एंड ऑब्वियसली डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स जो हैं डायरेक्ट रेज ऑफ सनलाइट को डिफरेंट टाइम्स पे क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। इवन इन अवर कंट्री, इवन हमारी कंट्री में भी ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट एंड जो है उनमें 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस होता है। मोस्ट कंट्रीज, ज़्यादातर कंट्रीज के पास क्या है? अपना खुद का एक लोकल टाइम होता है जिसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड टाइम।
ओके। द लोकल टाइम इन द नेबरिंग जोन्स, अब नेबरिंग जोन्स में जो लोकल टाइम है वो डिफर करता है बाय 1 आवर। हाउएवर पॉलिटिकल बाउंड्रीज है कि जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, ज्योग्राफिकल प्रैक्टिलिटीज हैं या कन्वीनियंस है इनहैबिटेंट्स का, इट कैन रिजल्ट इन इरेगुलरली शेप्ड जोन्स। मोर ओवर उसके साथ साथ कुछ फ्यू रीजंस हैं जहाँ पे हाफ आवर और क्वार्टर आवर डिफरेंसेस होते हैं जो इफेक्ट में देखने को मिलते हैं। बिफोर द अडॉप्शन ऑफ टाइम जोन के अडॉप्शन से पहले सभी लोग सोलर टाइम का यूज कर रहे थे। जो 180th मेरिडियन होता है उसको इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोला जाता है। ओके, नाउ so now next topic which we have is Indian Standard Time. Standard Time is the result of synchronizing clocks within a time zone to the same time rather than using the local meridian as a local mean time or solar time. तो स्टैंडर्ड टाइम क्या है? व्हेन वी हैव सिंक्रोनाइज द क्लॉक्स, जब हमने अपने क्लॉक्स को टाइम जोन के साथ, ओके, इसी सेम टाइम के टाइम जोन के साथ सिंक्रोनाइज कर दिया, वहां से हमें एक कंसेप्ट मिला दैट इज स्टैंडर्ड टाइम। ओके, द डे लाइट सेविंग टाइम इज यूज, जहाँ पे हम डे लाइट सेविंग टाइम को यूज करते हैं, तो वहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम जो टर्म है इट टिपिकली रेफर्स टू द टाइम विदाउट डे लाइट। ओके, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी आपका टाइम है जिसको थ्रू आउट इंडिया एंड श्रीलंका ऑब्जर्व किया जाता है, द टाइम ऑफसेट ऑफ जीएमटी 5:30। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड ये जस्ट वेस्ट होता है ऑफ द टाउन ऑफ मिर्जा, ओके, नियर इलाहाबाद व्हिच इज इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, राइट। देन नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक इंटरनेशनल डेट लाइन। सो 180th मेरिडियन को हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। व्हेन वी मेजर टाइम अलोंग द 180th डिग्री मेरिडियन, जब आप टाइम को 180th डिग्री मेरिडियन पे मेजर करते हो, वहाँ पे एक पर्टिकुलर सिचुएशन को हमें फेस करना पड़ता है। ओके, सपोज इट इज 10 एग्जाम्पल दे हैव गिवन यू कि 16th ऑफ जुलाई में 10 AM है ग्रीनविच मीन टाइम पर, ओके, which that is on the day of Wednesday. Okay, so 16 जुलाई वेंसडे पे ग्रीनविच मीन टाइम पे 10 AM है एंड देन एट 180 डिग्री सेल्सियस, तो 180 डिग्री ईस्ट पर टाइम कितना होगा? 10 PM होगा ऑन वेस्ट, बिकॉज वहाँ पे जो टाइम है उसको कैलकुलेट किया जाता है लाइक दिस, 12 into 15 डिग्री into 12 equals to 180 डिग्री। नाउ टाइम जोन्स अहेड ऑफ जीएम, ये जो टाइम जोन है ये जीएमटी के आगे होता है। हाँ, सो एट 180 डिग्री वेस्ट, अब एक 180 डिग्री वेस्ट पे जो टाइम होगा वो 10 PM होगा ऑन 15 जुलाई ट्यूसडे, बिकॉज वो 12 टाइम जोन्स बिहाइंड जीएमटी। ओके, सिंस 180 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट कोइंसाइड करते हैं, तो अगर आप क्रॉस डेट लाइन को क्रॉस करते हो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो आप उस एक डे को, पूरे होल डे को रिपीट करोगे दोबारा से, एंड वहीं अगर आप इस डेट लाइन को क्रॉस करते हो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यू विल लूज अ होल डे। ओके, सो टू अवॉइड सच कंफ्यूजन, ऐसी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए जितनी भी कंट्रीज है वर्ल्ड की, उन्होंने एक इंटरनेशनल डेट लाइन को फिक्स, ओके, सो इफ इट इज क्रॉस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अगर इंटरनेशनल डेट लाइन को हम वेस्ट टू ईस्ट क्रॉस करते हैं तो 1 डे ऐड हो जाता है हमारी वॉच में, एंड सिमिलरली अगर हम इसे ईस्ट टू वेस्ट क्रॉस करेंगे तो वी विल सबट्रैक्ट 1 डे। सो व्हाइल क्रॉसिंग इट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अगर आप इसे ईस्ट टू वेस्ट क्रॉस करते हैं तो आप 1 डे सबट्रैक्ट करेंगे, एंड इस लाइन को अगर हम क्रॉस करते हैं तो सो व्हाइल क्रॉसिंग द लाइन, तो इस तरीके से लाइन को क्रॉस करने के लिए हम डे को चेंज करते हैं, एंड वी ऑल्सो चेंज द डेट ऑल्सो अकॉर्डिंग। ओके, AM, AM means what? एंटी मेरिडियन, AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियन, दैट इज बिफोर, ओके, एंड PM स्टैंड करता है फॉर पोस्ट मेरिडियन, दैट इज आफ्टर, एंड इसे हमने ड्राइव किया था फ्रॉम द रोमन लैंग्वेज। So the chapter is completed over here. I hope you must have understood it very carefully. Let's meet in the next class with a new chapter. Till then, take care, keep going well, and thanks to everyone.